अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, सबसे पहले जो ख़बर आपके सामने रखने जा रही हूँ वो ये है कि ख़बर मानिका जो हैं, उनकी जो सबसे छोटी वाली बेटी हैं वो मैदान में आ गई हैं। सारा कच्चा चट्ठा उन्होंने खोल कर रख दिया है और उनका एक वीडियो बयान जो है वो इस वक्त जारी हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी वालदा जो हैं उनके साथ किस तरह से इमरान खान ने अपना अफेयर बनाया और किस तरह से ये सारे मामलात पेश हुए और ये सारी जो बातें हैं इसके बारे में वो क्या कहना चाह रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सुनिए उन्हीं की ज़बानी। मैं बदकिस्मत खावर मानिका की छोटी बेटी हूँ। मेरी बहनों ने जो वीडियो बनाकर मेरे ज़ईफ़ और दुखियारे बाप के खिलाफ हर्जा सराई की है, मैं उसका जवाब देने आई हूँ। खावर मानिका मेरे वालिद निहायत ही नेक सीरत और पाकबाज इंसान है। मेरे वालिदैन हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे बाप ने सिर्फ एक गलती की कि इमरान खान को हमारे घर घुसने की इजाज़त दी। इसके बाद इमरान खान ने बुशरा बीबी मतलब मेरी वालदा को वरगलाया और इसके बाद जो कुछ होता रहा मैं एक बेटी होने के नाते दोहरा नहीं सकती। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी वालदा ने इमरान खान के बहकावे में आकर हमारे हंसते बसते घर को तबाह कर दिया और हमारा घर उजाड़ दिया। मेरा बाप पहले तो खामोश रहा क्योंकि उसके ऊपर 2022 तक हुकूमती प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके बाद मेरे बाप को खामोशी जो है वो तोड़नी पड़ी। मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि इमरान खान जैसे शैतान से खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को महफूज रखें। जी तो जनाब, आपने ख़बर मानिका की छोटी बेटी जो है उनके बारे में सुन लिया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इमरान खान के हक़ में बयान आने के बाद जब से ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिज़र्व सीट्स वाला मामला आया है, उसके बाद से इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और अब मुल्क के अंदर दोबारा से अनरेस्ट पैदा करने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रख देती हूँ। बानी पीटीआई इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक जुमेरात को अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करते हुए पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से कहा कि केपीके में गवर्नेंस के मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली नहीं की गई है। आपसे मुलाकात करने वाले चंद मखसूस लोग पार्टी के ऊपर काबिज हैं। इमरान खान ने शिबली फराज को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेसी के मसाइल हल करने की हिदायत की और इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को ये भी साथ में इंदिया दिया कि आप लोग तैयार हो जाइए, मैं जल्द ही आप लोगों से बड़ा एहतजाज करवाऊंगा। अब आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जूम के ऊपर अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा था कि खान अपने लिए कभी भी ये ऑर्डर नहीं देगा क्योंकि वो जेल में बैठा है, हमें उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। जिसके ऊपर आपको याद होगा कि अलीमा खान और जो केपीके के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, इनके दरमियान में बहस मुबाहिसा भी हुआ था। अब फाइनली कोई भी बाहर निकलने को इमरान खान के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इमरान खान ने खुद ये कह दिया है कि मैं जल्द ही कॉल दूंगा और सब लोग बाहर निकलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बारे में ऑलरेडी व्लॉग बना के आपको बता चुकी हूँ कि उनकी पार्टी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया था और इसके बाद बानिया पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की जो पार्टी रुकनीत मुअत्तल की है, उसकी हिदायत में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज के बाद पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है शेर अफजल मरवत के साथ और ना ही शेर अफजल मरवत जो है पीटीआई का कोई भी बयानिया लोगों के सामने रख सकते हैं। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन का इख्तियार भी दिया है कि आप लोग उनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सकते हैं। अब जनाब आपको बता दूं कि शो कॉज का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की जो बुनियादी रुकनीत है वो फाइनली मुअत्तल किया। इसके बाद अब शेर अफजल मरवत क्या जवाब देते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फैसल वाउडा जो हैं, उन्होंने जब से ये रिजर्व सीट्स वाला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद दो लोगों ने क्लेम किया है। एक तो फैसल वाउडा हैं, इसके अलावा एक दो सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी क्लेम किया है। उनका कहना यह है कि जब ये फैसला आ गया है तो इसके 15 दिन के बाद पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है। क्या तफसीलात हैं ज़रा ये भी मुलाहिज़ा फरमाइए। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त के ऊपर जो महफूज फैसला सुनाया था, उसमें इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को देने का हुक्म दिया। इसके बाद 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के 8-5 की अक्सरियत के फैसले में कहा गया कि तरीके इंसाफ सियासी जमात थी और है और पीटीआई ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों की हकदार है और इंतखाबी निशान ना मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक जो है वो ख़त्म नहीं होता।
अब फैसले में कहा गया कि पीटीआई जो है वो 15 दिन में मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जो है वो जमा करवाए। 80 में से 39 MNAs जो हैं वो पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं। बाकी 41 अरकान जो हैं वो 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का जो हलफनामा है वो जमा कराएं। और इस हवाले से सेनेटर जो हैं फैसल वाउडा, उनका एक दावा सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि आज के फैसले के 15 दिन बाद पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई मज़ीद टूट फूट का शिकार हो जाएगी और फैसले से पीटीआई के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी और बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। ये कहना है फैसल वाउडा का। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि फैसल वाउडा का ये जो दावा है ये कितना सच्चा साबित होता है या कितना झूठा साबित होता है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान के वाले से भी आपको बता दूं कि JUI सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है, ये कहना है जी मौलाना फजलुर रहमान का। अच्छा, अब एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रही हूँ और वो ये है कि सनम जावेद जो हैं उनको जेल से फौरी रिहा करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। आप लोग भी जानते हैं कि किस तरह से इमरान खान और उनके लोगों को चुन चुन कर रिलीफ जो है वो मिल रहा है। अब इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है सनम जावेद, उनको जेल से फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। सनम जावेद की गुजरांवाला के मुकदमे के अंदर जो गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। जस्टिस असजद जावेद घराल जो हैं उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और फैसले में ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार को बार बार एक नोयत के मुकदमे में नामजद करना बदनीयती को ज़ाहिर करता है। दरख्वास्त गुजार को रिहाई के बाद बार बार गिरफ्तार करने का मकसद अदालती निज़ाम को शिकस्त देना है। फैसले में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और गुजरांवाला ने जेल में होने के बावजूद दरख्वास्त गुजार की नज़रबंदी के अहकाम जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई है उसका कहते हैं, लेकिन अदालत बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई नहीं कर रही। अदालत में फैसले के अंदर ये कहा गया कि जिस्मानी रिमांड देने वाले अदालतों को भी रिमांड देते हुए आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ को सामने रखना चाहिए। फैसले में कहा गया कि तफ्तीशी अफसर के पास दरख्वास्त गुजार को मुकदमे में नामजद करने के लिए कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ गुजरांवाला में मुकदमा बदनीयती की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ असल मामला क्या है। असल मामला ये है कि जो सनम जावेद हैं, आप लोग जानते हैं कि 9 मई को उस खातून ने क्या किया। आपको पता है किस तरह से गालियां दी, डर्टी हैरी से लेकर फ़ौज को गालियां दी, इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दी, हाथ में डंडे पकड़े, मॉब को लीड किया, मॉब के साथ गई, वहाँ पर हर जगह पे तोड़फोड़ की। लेकिन वो उस वक्त लाहौर के अंदर मौजूद थी। अब ये जो इनके ऊपर मुकदमे बन रहे हैं, कहीं गुजरांवाला में बन रहा है, कहीं किसी और शहर में बन रहा है, तो ये गलत है क्योंकि वो जहाँ मौजूद थी उस केस के अंदर अगर उस खातून को नहीं सज़ा हुई है और फिर अगर इदारे नहीं चाह रहे हैं कि उसको छोड़ा जाए, तो ऑब्वियसली इस बिना पर उस खातून के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। सही बात ये थी कि उसी मुकदमे के अंदर जिसमें वो इन्वॉल्व थी, यानी कि 9 मई का वाक़या कोर कमांडर हाउस पे हमला, तो उस मामले में खातून को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब अदालतें जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर 139वें नंबर पे पाकिस्तान के अंदर आती हैं और ये हमारा इंसाफ का म्यार है कि ऐसे लोगों को छोड़ने की बात की जाती है, तो फिर जिन लोगों ने निमटना होता है वो भी फिर ऐसे ही करते हैं कि वो हर शहर के अंदर जाकर एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उस खातून को रिलीफ मिले या उसको छोड़ा जाए। बहरहाल आपको ये बता दूं, तहरीरी फैसले के मुताबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने बयान दिया है कि सनम जावेद के खिलाफ मजीद कोई मुकदमा नहीं। अदालत ने फैसले की कॉपी जो है वो जुडिशल अफसरान, IG और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को भेजने की हिदायत भी जारी कर दी है। अब देखना यह है कि सनम जावेद छूट के आ जाती हैं या क्या बनता है। बहरहाल एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करती हूँ और वो ये है कि आप लोगों को मैंने कल के व्लॉग्स में बताया था कि जो मलिक रियाज हैं वो वादा माफ़ गवाह बन गए इमरान खान के ख़िलाफ़, और उस पर कुछ लोग यकीन कर रहे थे, कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे। अब आप ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि मलिक रियाज ने इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है वो अपनी गेम खेली है। एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर वो ये कहते रहे कि वो PTI के हिमायती हैं और PTI के साथ रहेंगे और वो हक़ के ऊपर खड़े रहेंगे, ताकि वो PTI के जो हिमायती हैं उनको तसल्ली देते रहें और उनकी ट्रोलिंग जो है वो ना स्टार्ट हो। जबकि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो वादा माफ़ गवाह जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था आकर कि मैं नहीं बनूँगा, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया
कि तमाम सबूत जो हैं वो इदारों को देने का बहाना उन्होंने ये बनाया कि जब बहरिया टाउन पे छापा पड़ा था तो छापा पड़ने के दौरान जो है वो तमाम सबूत वहाँ जाके रख दिए और जिनको चाहिए थे वो आराम से वहाँ से उठाकर सबूत ले गए। अब इमरान खान का अलकादर यूनिवर्सिटी के अंदर बचना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। अब ये खबर जो है ये आज तमाम न्यूज़ चैनल्स पे चल रही थी, जबकि ये खबर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पहले तो आप मुझे शाबाश दीजिए क्योंकि ये खबर मुझसे पहले, मतलब सबसे पहले मैंने आपको दी, और उसके बाद अंसार अब्बासी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से इस खबर का तज़किरा किया है जिसको न्यूज़ चैनल के ऊपर बाकायदा तौर पर शेयर किया गया है। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा ये भी सुनिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। जंग और द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नैब जराये का दावा है कि उसने बहरिया टाउन के दफातर पर हालिया छापे के दौरान मुख्तलिफ केसेस के हवाले से बेहद अहम शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इनमें बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के एनसीए सेटलमेंट स्कैंडल से मुतालिक शवाहिद भी शामिल हैं। बाखबर जराये ने द न्यूज को बताया कि शवाहिद से मुतालिक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से जुड़े मामलात समेत मुख्तलिफ केसेस से है। एहतसाब ब्यूरो इस वक्त सबूतों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहा है। जराये का कहना है कि फिलहाल जमा करदा शवाहिद को अलकादिर ट्रस्ट केस में अदालत के सामने पेश करने का फैसला नहीं हुआ। लीजिए जनाब, आपने ये खबर सुन लिया। इसके बाद मैं आपको एक और खबर दूंगी और उसके बाद मैं आपको फाइनल एक खुशखबरी सुनाऊंगी और खुशखबरी के साथ जो है वो आज के व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको फयाजुल हसन चौहान का एक ट्वीट है वो सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को जो कहा जा रहा है कि उनकी जीत हो गई है, उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी और अब उनकी अक्सरियत जो है वो बढ़ जाएगी, तो आप ये देखिएगा कि फयाजुल हसन चौहान ने ये जो ट्वीट किया है इसमें काफ़ी हद तक मैं उनकी राय से एग्री करती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी राय में मखसूस नशस्तों के केस में पीटीआई केस जीत कर भी खाली हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि हुकूमत अब भी वही है जो इस फैसले से पहले थी। ईवान चलाने, बजट पास करने, मामूल की कानून साजी करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। जहाँ तक इस दावे की बात है कि अब कोई आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी, ये एक फजूल नुक्ता है। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम जो है रोज़ रोज़ नहीं होती और आइनी तरमीम जब होनी होती है तो इसकी बुनियाद किसी एक जमात की मर्ज़ी नहीं बल्कि सबका इत्तफाक राय देखा जाता है। 2020 की 18वीं तरमीम भूल गए जब पीपल्स पार्टी के पास सादा अक्सरियत भी नहीं थी, तो पार्लियामेंट में अलिफ से ये तक सब जमातों ने मिलकर तारीख की सबसे बड़ी आइनी तरमीम जो है वो करके दिखाई थी। फैसले के हवाले से अवाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछना चाहेगी कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले मखसूस नशस्त की फहरिस्त जमा करवाई थी, और आगे वो जवाब लिखते हैं नहीं, बल्कि लिख कर दिया था कि हम आम इंतखाबात में बतौर पार्टी हिस्सा ही नहीं ले सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सरबराह कौन है, यानी कि हामिद रज़ा खान, और फैसलाबाद से आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन जो है वो जीता था। ख़ुद भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो उम्मीदवार नहीं थे, फिर पीटीआई को मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं। तो ये जितनी भी बातें उन्होंने की हैं ये सारी की सारी जो हैं ये मुझे बिल्कुल मुनासिब लगती हैं। काफ़ी लंबा ट्वीट है, अगर मैंने पढ़ा तो फिर ये सारा व्लॉग जो है उसी में गुजर जाएगा। लेकिन फाइनली लास्ट में वो कहते हैं कि क्या वफाक में हुकूमत उनकी बन गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से तरीके इंसाफ, उन्होंने तरीके इंसाफ को तरीके फसाद फिल अर्ज को कहा है कि कोई फ़ायदा होगा, क्या वफाक में उनकी हुकूमत बन जाएगी, क्या बानिया तरीके इंसाफ जेल से छूट जाएंगे, क्या 190 मिलियन पाउंड वाला केस ख़त्म हो जाएगा, क्या इद्दत से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो जब नहीं होगा तो फिर पीटीआई ये जो मिठाइयाँ खा रही है इसका खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अच्छा, और जाते जाते एक खुशखबरी आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि पहले जब हैवी बारिश होती थी ख़ासतौर पर पंजाब में और ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर, तो सड़कों के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता था। 2009 के बाद से किसी भी हुकूमत ने आज तक इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी थी कि शहर के अंदर जो सीवरेज है उसके ऊपर भी कोई काम करना है, ख़ासतौर पे पानी। और अगर लाहौर की बात करें तो आबादी लाहौर की इतनी बढ़ गई है कि लाहौर इतना फैल चुका है कि इसके गिरदोनवा में जितने भी शहर हैं वो सारे भी लाहौर के अंदर ही शामिल हो गए हैं तकरीबन। और अब ऐसे में जो पानी की सतह है वो इतनी नीचे जा चुकी है कि इतना पानी जो है वो कहाँ से मिले, और जो कुदरती तौर पे बारिश होती है उसके पानी को सेव नहीं किया जाता। ना पाकिस्तान के अंदर इतने डैम्स हैं कि उस पानी को जो है वो सेव किया जाए, वो सारा पानी ज़ाया हो जाता है। अब जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने इस हवाले से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो पानी को शहरों के अंदर डिफरेंट कुएँ खोद के जो है वो बारिश के पानी को उसके थ्रू ज़मीन के अंदर पहुंचाएंगे, जिससे लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है और जो पानी का जो लेवल है जो बहुत नीचे चला गया है वो भी अप हो जाएगा, तो जो कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। मैडम ने विजिट किया, उसके बाद मैडम ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन देखें अप्रिशिएट करने में जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, जब आपको टास्क अप्रिशिएट करते हैं तो फिर आपको कंटिन्यूली अपनी जो एफर्ट है पहले से ज़्यादा करनी पड़ती है। और अल्लाह का शुक्र है पहले से ज़्यादा जो पिछले लास्ट जो सेकंड स्पेल हुआ है हमारे वर्कर ने 2 दिन
2 दिन कंटिन्यू लोग जागते रहे हैं। ओके, जो लास्ट 2 दिन गुजरे हैं कंटिन्यू जागते रहे और बड़ा काम किया। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन कोशिश पहले से बेहतर करने की है। मैडम भी ये ख्वाहिश है कि पहले से चीज़ें बेहतर की जाएं, बेहतर निज़ाम में डिलीवर किया जाए। और मैडम मरियम ने इस वक्त इसलिए मैं आपकी बात लाहौर की शेयरिंग बताऊँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने लाहौर शहर के लिए जो 10 हमारे सोर पॉइंट है, जिसमें कजाफी का भी आपने जिक्र वो भी शामिल है, आपका टिक्का चौक है, वारस रोड है, 10 पॉइंट जो वाटर टैंक है, यहाँ पे अप्रूवल दे दिया उन्होंने इस फंड में, एडीपी में। ओके, तो नेक्स्ट ईयर ये होगा कि जो 10 आपके पॉइंट है वो अटेंड हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके 2 से 3 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको रोड पे पानी खड़ा नजर नहीं आएगा, ठीक है। जो वाटर टैंक होगा पानी उसमें जमा हो जाएगा, जिससे हम साफ पानी को जो है जैसे सीवरेज में डाल के फेंक देते हैं दावी में, वो एक आपका पानी सेफ हो जाएगा। उस पानी में से ये किया जाएगा कि जो आपके जैसे पीएच आप इस्तेमाल कर सके। और सेकंड, वो उस पानी को बोरिंग करके दोबारा हम जमीन के अंदर दोबारा लेके जाएंगे ताकि पानी का टेबल बेहतर हो। ओके, एक तो ये मैडम ने किया। सेकंड, मैडम ने ये किया कि हमारे जो फंड के वाले से मशीनरी जो आज तक 2009 के बाद दोबारा मशीनरी आई पाकिस्तान लोअर वासे के पास मशीनरी नहीं आ सकी, दोबारा मैडम ने फंड इस एडी बजट में रखी, उसमें नई मशीनरी आएगी, जदीद मशीनरी आएगी, जिससे हम मजीद सिस्टम के निज़ाम को बेहतर कर सकें। जी तो जनाब आपने सुना, ये थी आज की वीडियो। अब बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।